यहाँ पे कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। सुधार बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत सारे मरीज़ डिस्चार्ज भी हो गए हैं और 2-3 पेशेंट थोड़ा सा ग्रेवियस इंजरी है, लेकिन वो भी जानलेवा नहीं है, वो भी खतरे से बाहर आ जाएंगे, लेकिन डिस्चार्ज होने में थोड़ा समय लग सकता है। जिस तरीके से भीषण टक्कर हुआ, जो गेटमैन से मेरी जो बातचीत हुई वो कहे कि अचानक जो भीषण टक्कर था 5 किलोमीटर दूर डिस्टेंस तक आवाज़ गई। उसके बाद जो खौफनाक मंजर था वो अपने आप में अजीब था, जो बिहार में ऐसा पहला हादसा देखने को मिला। क्या कहेंगे सर? हाँ, ये तो आपने वहाँ पे इंटरव्यू लिया है तो सही जो बात होगी आपको मिली होगी, लेकिन जांच के कारणों के बारे में तो बिना सही तहकीकात किए बिना कहना मुश्किल है। लेकिन जो एक्सीडेंट की बात की स्थिति है वो देख के तो लगता है कि भयावह ही एक्सीडेंट है और ये एक जांच का विषय है कि क्यों हुआ, उस पर तो सरकार, रेलवे मंत्रालय अपना काम कर रहा होगा। सर, इस इतनी बड़ी घटना, भीषण घटना होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि ये रेलवे के विभाग के अंतर्गत है तो वो करेंगे। क्या लग रहा है इस पर में? क्या एक नीतीश कुमार जी जैसे मुख्यमंत्री से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये सुशासन बाबू के नाम से मशहूर थे, लेकिन अब ये कुशासन बाबू के नाम से मशहूर हो जाएंगे। ऐसे हादसे के बारे में इस तरह का लो लेवल का बात करना, राजनीति की बात करना समझ से परे है। कोई भी सेंसिबल आदमी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता है। वो कंधे से कंधा मिला के ऐसे विपत्ति की स्थिति में काम करेगा। वो किसी के क्षेत्र में आता हो, केंद्र के क्षेत्र में आता हो या राज्य के क्षेत्र में आता हो। आप मान लो कि यहाँ बाढ़ की विभीषिका होती है और केंद्र सहयोग ना करे कि ये तो राज्य का मामला है, सो जाए, तो क्या होगा? तब तो हमारी जान ले लेंगे ये। अगर ऐसा ही ये रिलेशन रखेंगे केंद्र के साथ में तो हम सब का तो जान हथेली पे लेके चल रहे हैं हम। केंद्र क्यों इनको सहयोग करेगा जब ऐसी बातें ये करेंगे? तो ये खुद ही एक राजनीतिक विद्वेष की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और ऐसे घड़ी में जबकि जनता भी कुछ नहीं देख रही है, ना जात देख रही है, ना धर्म देख रही है, वो जी जान से लगी हुई है। जो भी हमारे पार्टी के कैडर्स हैं और दूसरे जो स्वयंसेवी जो संस्थाएं सब लगी हुई हैं, वैसे में एक सरकार का मुखिया के ये स्टेटमेंट आता है कि ये तो केंद्र का मामला है, ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया। बहुत ही निंदनीय है और अब समझ में नहीं आता कि इस तरह की बहुत सारे स्टेटमेंट नीतीश जी दे रहे हैं। इस बार तो जनता उनको जरूर सबक सिखाएगी। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, जो कि देखा जाए तो वहां पे स्वास्थ्य मंत्री को बहुत ज़रूरी था मुझे लगता है। और ऐसे में जितने भी पेशेंट अभी भी इलाजरत हैं उनको एक बार भी इस पर में क्या लग रहा है? देखिए, ये मंत्रमुग्ध होके घूम रहे हैं, अति विश्वास में ये जी रहे हैं, एक घमंडिया गठबंधन बना लिए और सोचते हैं कि अब सब कुछ मेरे हाथ में। अभी इनको चस्का लग गया है कि हम नेशनल पार्टी बन जाएं और खरीद फरोख्त करने ये घूम रहे हैं। राज्यसभा का टिकट बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं ताकि पार्टी संगठन को मजबूत कर सकें। ये हालत इनकी हो गई है और इतना दर्दनाक हादसा होता है अपने राज्य में, आने में कहीं से भी 1-2 घंटा ही लगता है अगर आप समय देखो तो ऐसी स्थिति में इनको सबसे पहले इधर आना चाहिए था। यहाँ की स्थिति का जायजा लेके सबको सुरक्षित करके फिर अपने काम में जा सकते थे। लेकिन जैसा मैं बोला कि आजकल ये सरकार जो है बिल्कुल डिरेल हो चुकी है और हम सब जनता को भूल चुकी है और सिर्फ इस चक्कर में है कि किस तरह से मेरा राजनीतिक जो सर्वाइवल हो सके, वो उसी चक्कर में घूम रही है। आप लास्ट 2-3 महीने में देख लो, स्टेट में कोई काम नहीं हो रहा है। एक ये उप मुख्यमंत्री हैं, इनके पास में कितना विभाग है, तो ये क्या काम देखते होंगे? ज़्यादातर समय तो ये बाहर ही घूमते रहते हैं। मुख्यमंत्री का भी वही हाल है। तो अब हमारे राज्य की हालत तो बहुत ही ख़राब है और जनता बस चुनाव का इंतज़ार कर रही है कि कब चुनाव हो और ऐसी सरकार को हम हटाएं। कहीं ना कहीं मानवता का शर्मसार किया गया सर यहाँ पे। ये तो देखिए, ऐसी दुख की घड़ी में अब कैसा भी शब्द यूज़ कीजिए वो कम ही पड़ता है। अब कोई चोट से वहाँ पे घायल है, किसी की मौत हो गई है, वहाँ पे संवेदना के 2 शब्द कहने के बदले कोई ये कह रहा है कि ये केंद्र का मामला है। आप क्या बोलिएगा इसको? एक बच्चा भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता और एक जो देश का बिहार के जो मुख्यमंत्री है उनका ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है। सोचिए, पूरी केंद्रीय टीम लगी हुई है, प्रधानमंत्री जी वहाँ से परेशान हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, रेल मंत्री लगे हुए हैं, हमारे जो लोकल सांसद हैं मंत्री जी अश्विनी चौबे भी लगे हुए थे, हमारी पार्टी पूरी लगी हुई है
वैसी स्थिति में सिर्फ ये कह के अपनी जान नीतीश जी नहीं छुड़ा सकते कि ये केंद्र का मामला है, ये इनकी पूरी विफलता है और उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, जिस तरीके से फुटबॉल की तरह बॉगी हवा में उड़ गया और जैसे कि अभी तक जो जानकारी मिली कि 4 लोगों की जान गई है, तो कहीं ना कहीं तो बहुत ही भगवान की शुक्र रहा ये घटना का। देखिए, एक्सीडेंट तो देख के लगता है कि बहुत ही भयावह है और जो इंजरी भी हुई है कम नहीं हुई है। एक भी जान माल हमारे देश के नागरिक का इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो तो दुखद है ही है और वो जांच का विषय है कि कैसे हुआ। लेकिन ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को अपना काम करना मुश्किल होता है। जब राज्य सरकार ऐसे मामलों में भी सहयोग ना करे तो बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ में केंद्र और राज्य का एक समन्वय होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस घटना ने दिखा दिया है कि नीतीश कुमार अब वैसे मुख्यमंत्री नहीं रहे जो बिहार के विकास की बात सोचते हो। अब वो अपने अहंकार की बात सोच रहे हैं, सिर्फ अपनी बात सोच रहे हैं। जितने भी पेशेंट हैं अभी इंजर्ड हैं वो सब रिकवरी हो जाएंगे? सब रिकवर हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। अभी एम्स का जो मैं देख के आया हूँ तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई अब कैजुअल्टी होने वाली है। सब लोग रिकवर करेंगे और भगवान से हम यही दुआ भी करते हैं कि वो सब रिकवर करें। बिल्कुल। तो आपने सुना कि जिस तरीके से सर ने एम्स हॉस्पिटल के में जितने भी पेशेंट हैं उनके हालात को जायज़ा लिया, और ऐसे में वहाँ पे एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और उनके प्रदेश में इस तरह की बड़ी हादसा होती है तो सबकी नज़र बनी है कि क्यों नहीं गए। उसके बाद भी स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं, वो नहीं जा पाए। और अब बात आती है कि ये जो घटना है राजनीति से इधर हट के मानवता को समझना चाहिए, और ऐसे में अब क्या कुछ राजनीतिक एंगल है आप समझ सकते हैं, और इसमें क्या कुछ लोग अब हर तरीके से कमेंट कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये लोग नहीं पहुंचे, सब लोग पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बक्सर के आम लोग जो वहाँ पे चाय वाला हो, दुकान वाला हो, कोई भी हो, रात भर जो है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों को सेवा किया। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी हादसा का शिकार ये लोग जो हुए हैं तमाम लोग, अब इनका खामियाजा और जो भुक्तभोगी हैं कौन भुगतेगा। और ये सबसे बड़ा विषय है कि नीतीश कुमार अब इस घटना में क्यों नहीं गए। धन्यवाद।